जो आपको मैं इन लोगों को बताया वो आपको बता रहा हूँ, सुन लो सभी। 20 मिनट्स का शुरू में 20 से 25 मिनट्स का हम लोग रेगुलरली क्या करेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद 40 से 50 मिनट का हमारा लर्निंग होगा। देन उसके बाद 20 से 25 मिनट का हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक यू जस्ट हैव टू आस्क इट। हालांकि डाउट्स हम इसमें भी करेंगे, अगर कुछ है तो आप ऐसा नहीं कि आपको इसमें पूछना है, बट आप पूछ सकते हैं, इट्स अप टू। बट ये स्पेशली डाउट के लिए हमारा रहेगा लास्ट में। और इसके अलावा जो भी फिर हमारा टाइम बचेगा उस टाइम में हम लोग जो है अगेन प्रैक्टिस को देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। चलिए अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो देखिए, हमने ऑफिशियली टू बी और टू हैव को बहुत अच्छे समझ लिया था, ठीक है, सबको आ गया समझ में, है ना। और टू बी और टू हैव की मदद से हमने टू हैव बीन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसमें टू बी को कैसे यूज करना है और सारी चीजों कैसे स्टडी करनी वो हमने देख ली थी। अब इसके आगे हम लोगों को क्या देखना है वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज से टेंसेस की। किसकी? आज थर्ड डे हमारा, तो टेंसेस की हम लोग शुरुआत हमारी आज से करते हैं। टेंसेस, काल का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है मतलब समय ही टेंस है और टेंस ही समय है, काल ही समय है, काल ही टाइम है ना। ये सबके वही नाम है, ठीक है। अब आप जब टेंस स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो आप कैसे पढ़ाओगे वो चीज पर विशेष ध्यान देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की आपको स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग कैसे चलना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को टेंस आप फर्स्ट डे तो पढ़ाइए मत, कभी मत पढ़ाइए, ठीक है। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट स्टूडेंट्स को टेंस पढ़ा दिया जाता था कि भाई फर्स्ट डे स्टूडेंट आया डायरेक्ट जाके उसको टेंस पढ़ा दिया। फिर इजाद हुई को दूसरी चीज है जो और भी सरल है टेंस है, वो क्या हुई? टेंस हालांकि ये भी है, अगर आप ध्यान से देखो तो टू बी और टू हैव भी आपके सिंपल टेंस ही है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। आपको बताया था ना मैंने फर्स्ट डे वाली क्लास में कि आपका टू बी जो है वो V1 V5 के कॉन्सेप्ट के आधार पर इस्तेमाल लिखा जाता है, V2 के कॉन्सेप्ट पर आपका टू बी का वाज और वर लिखा जाता है, और विल बी में तो आपको पता ही बी लगता ही आपका, है ना। ऐसे टू हैव की बात करें तो टू हैव में हैज है वो आपका V1 V5 है, हेड जो है वो क्या आपका V2 है। मतलब टू बी और टू हैव भी आपके टेंस ही है, वो टेंस से हटके नहीं है। हाँ, कोई स्टूडेंट आपसे कल को पूछे कि सर टू बी टू हैव टेंस नहीं है क्या, तो उनको बोलना वो भी टेंस है, ठीक है। लेकिन उनमें हम क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस स्पेसिफिक, जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, इसमें जो वर्ब आ रही है वो होना आ रही है, मेरा टीचर होने का बोध हो रहा है। देखो ना, मैं एक टीचर हूं तो मेरा किसके होने का बोध हो रहा है? टीचर होने का, कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। यह मेरा पेन है तो यह के मेरा पेन होने का बोध हो रहा है, यस, बोध होना, यू अंडरस्टैंड। उस मीनिंग को हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल वो मेरी बुक है, ठीक है, वह मेरी बुक है, तो आप क्या बता रहे हो? दैट इज माई बुक, मतलब उस चीज के आपके बुक होने की बात हुई। एग्जैक्टली ऐसे ही जब आप बोलते हो कि मेरे पास कुछ है, आपने कहा मेरे पास टाइम, मेरे पास चेयर है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास पैसे हैं, उसके पास बाइक है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास एक सेलफोन है, तो जो भी चीज किसी के पास है उसकी जब आप बात करोगे तो वो क्या है आपका? वो आपका टू हैव है। तो टू बी और टू हैव दो अलग अलग सिचुएशंस है, समझ में आ रहा नहीं है? और दोनों सिचुएशंस अगर देखा जाए तो क्या है? टेंस। आई बात समझ में? लेकिन आपको स्टूडेंट को इतनी गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर पूछेगा तो आपको आंसर करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज उसको टू बी ऐसा बताना है कि देखो टेंस अलग है, टेंस 12 होता है। समझ में आ रहा नहीं है? हाँ, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हमें जानना सब कुछ है, लेकिन उपयोग में वही लाना है जो हमारे काम का है। अब मान लो अगर जितना डेप्थ में आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उतना डेप्थ में अगर बच्चे को स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाओगे वो पागल हो जाएगा। उसको जरूरत थोड़ी नहीं इन सब चीजों। उसको किस चीज की नीड है? He has to learn how to speak in English. He is not there to learn the grammar. He is not there to differentiate between to be and tenses, to have and tenses. You know, उसके लिए नहीं है वो। उसको तो क्या करना है? स्पीकिंग करना है। स्पीकिंग कैसे करेगा वो? जब वो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। उसको आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस करवाना है। वो जा रहा है, बोले he is going. वो जाएगा तो बोले he will go. ये मेरा पेन है, बोले this is my pen. मेरे पास पेन है तो I have pen. बस ये चीज हमको उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करवानी है और इसी की मदद से वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में we have to learn everything. हमें सब सीखना है, हमें सब समझना है। चलिए देखिए एवरीवन, तो टेंसेस की जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले टेंस में उसको आप बताएं कि आपके 3 टाइप्स रखे जाते हैं सेंटेंस के, जिनमें 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो हर बच्चा जानता है, हर स्टूडेंट ऑलरेडी जानता है। वो है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस आप इसकी 4 कैटेगरीज बनाते हो। पहली है इंडेफिनिट, दैट्स आल्सो कॉल्ड सिंपल। दूसरी है कंटीन्यूअस, तीसरी है परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इंडेफिनिट के कितने? 3 आप देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस के कितने? 3। आइए सबके नाम बोलना है और हमको स्टूडेंट से भी बुलवाना है। याद रखना, हमें आ जाना, स्टूडेंट्स को आ जाना नहीं है, ठीक है। हमें तो आता है, बट द थिंग इज दैट उसको आना चाहिए। और उसको कब आएगा? जब आप उसको मल्टीपल टाइम, उसको 12 टेंस 12 बार बुलवाओ, पूरे 12 टेंस के नाम बोलना है। इन तीनों को पहले किसके साथ बोलना है? इंडेफिनिट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। वो आपसे पूछ भी सकता है कि इंडेफिनिट है क्या, तो बोलना इंडेफिनिट किससे बना है? डेफिनेट से। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो अनिश्चित वर्तमान काल, हिंदी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अनिश्चित वर्तमान काल मींस ऐसा टेंस जिसमें कि अनिश्चितता को दर्शाए, इंडेफिनिटी को दर्शाए,
ठीक है, जो काम हो या होता है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, होता है। मैंने कहा चाय पीते हो? हाँ मैं पीता हूँ। अभी पी रहा हूँ क्या? नहीं। तो दैट इज द इंडेफिनिट। इसका दूसरा नाम सिंपल भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है? पता है इसको सिंपल क्यों बोलते हैं? इसको सिंपल बोलने का लॉजिक ये है कि जब आप बोलते हो मैं एक डॉक्टर हूं, तो ये सिंपल नहीं आ रहा है, इसी टेंस में आ रहा है प्रेजेंट सिंपल। समझ में आ रहा नहीं है? यस। तो जो चीज अनिश्चित है, एक समय से है, और जो काम होता है वो सारा का सारा आपका इसी टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरा क्या है बोलूं? पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ऐसा बोलना चाहो ऐसा बोल दो, कोई दिक्कत हो गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के कितने? 3। कौन कौन से कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। गेटिंग? ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के कितने? ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये देख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो टोटल कितने टेंस बने? 12 टेंस। कुछ आई के पास समझ? अरे आई नहीं आई? पक्का? अब आपको स्टूडेंट्स को फिंगर टेक्निक के थ्रू 12 टेंस बोलना सीखना। मैं आपको टेंस पढ़ाने की अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। ये 12 टेंस की मैं आपको कम से कम 10 से 12 टेक्निक्स बताऊंगा। आपको सारी टेक्निक्स को दिमाग में रखना है, लगे तो उसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, अपने अलग से नोट्स बना सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले फिंगर टेक्निक से उसको कैसे सिखाना है। फिंगर टेक्निक से आप 4 फिंगर, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, ये जो 4 अलग अलग फिंगर हैं, इनको 4 अलग अलग नाम देना है। आप सिंपल नाम दे दो किसको? सबसे छोटी फिंगर को, इसको नाम सिंपल दे दो। रिंग फिंगर जो है इसको आप नाम दे दो कंटिन्यूअस। जो मिडिल फिंगर है इसको आप नाम दे दो, और ये जो इंडेक्स है इसको आप नाम दे दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम दे दो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा करके आप 4 अलग अलग फिंगर को 4 अलग अलग नाम दे दो। दे दिया? अब स्टूडेंट से कहो कि इनमें जो ब्लॉक्स बने हैं, देखो 3 ब्लॉक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 है। हाँ, ये तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग नाम देंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कम ऑन बोलो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कम ऑन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कम ऑन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। भाषा इजी कब बनेगी? जब लर्न विद फन की टेक्निक से सीखेंगे। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये टेक्निक बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट अपने हाथों पे करने में बड़ा मजा आएगा। दे विल एंजॉय दिस टेक्निक, है ना, उनको मजा आएगा। छोटे से मेरा आशा है 8th क्लास तक के बच्चों, है ना। 9th 10th 11th 12th पर भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो भी समझेंगे इस चीज को। बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट छोटे बच्चे ज्यादा एंजॉय करेंगे। छोटे बच्चों को आप जो भी एक्टिविटीज बेस्ड आप सिखाते हैं उसमें वो एंजॉय करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है उसको हर जगह वैसे तो एंजॉयमेंट सभी करता है। ऐसा नहीं कि आप बड़ों को इस टेक्निक से पढ़ाओगे तो वो एंजॉय नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। बट छोटे बच्चे क्या होता है, वो जल्दी ऊब जाते हैं। उनका जो लेवल, जैसे अभी जो क्लास हमारा चल रहा है, आपसे भी मैच्योर है। आपकी बजाय अगर मैं टीचर्स ट्रेनिंग 5th क्लास से 6th क्लास के बच्चों को देता, समझ में, उनको समझ में नहीं आता, पक जाते, बोर हो जाते, ऊब जाते। क्यों? हाँ, उन्हें फन चाहिए होता है, ठीक है। उनका सेटिंग स्टेमिना कम होता है। आप उन्हें एक क्लास में 40 या 50 मिनट तक बड़ी मुश्किल से बिठा सकते हो। जब तक कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसमें वो बंधा नहीं रहे, वो नहीं बैठेगा। इवन वो 2 घंटे की मूवीज देखने जाता है, उसमें तो 3 बार टॉयलेट के लिए जाता है। तो आप समझ लीजिए कि उसका सेटिंग स्टेमिना कितना डाउन होगा, ठीक है। तो एक 8th तक के स्टूडेंट्स को बिठाकर रखना और उसको समझाना, इट्स नॉट दैट मच टफ, इट्स नॉट दैट मच इजी। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एड ऑन हमें ऐसा करना होगा। अभी मैं जो जो एक्टिविटीज बताऊंगा सारी चलना। अब उनसे बोलना है कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है इनको नाम दो प्रेजेंट, बीच वाले को नाम दो, नीचे वाले को नाम दो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। गेटिंग? यस। 12 टेंस ऐसे लर्न करवाना है उनको। बोलो, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई डाउट? आ गया समझ? तो ये 12 टेंस को स्टूडेंट को सिखाने की निंजा टेक्निक। उसको सबसे पहले 12 टेंस के नाम अगर जब तक बोलते नहीं है आगे पढ़ाना ही मत। क्यों नहीं पढ़ाना बताओ? क्योंकि अगर उसको आगे पढ़ा भी दिया आपने, उसको समझ में नहीं आना है, क्योंकि उसको 12 टेंस ही नहीं बोलते आ रहे ना। उसको अभी ये नहीं पता है कि प्रेजेंट के कितने हैं। उसको ये बताओ प्रेजेंट के 4 है, प्रेजेंट 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 है, पास्ट के कितने, तो पास्ट के भी 4 है, फ्यूचर के 4 है। तो उसको ऐसे बोल देना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ऐसे भी और ऐसे दोनों एंगल से बुलवाना है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। और सबसे मेन चीज कि आप अपने हाथ को तो हर जगह लेकर जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि जल्दबाजी में सर मैं हाथ घर भूल के आ गया, सही है। तो बच्चे के पास उसका हाथ हमेशा है। इवन एग्जाम हॉल में भी हाथ तो लेकर ही जाएगा ना कि घर ही रख के आएगा। तो सिर्फ अपने फिंगर पर देखकर पूरे 12 टेंस को लर्न कर सकता है। समझ में आ रहा नहीं है? नहीं आ रहा है? पक्का? और अभी मैं आगे और भी बताऊंगा। कुछ बच्चों पर तो हमें और भी एक्सपेरिमेंट करना है ना, कि कैसे उनको और सिखाना है इजी में। हाँ ठीक है ना। अब क्या बोलेगा, मेरी उंगली नहीं है, हाँ तो दूसरा हाथ होगा फिर। हाँ, अब मान लो उसको दोनों हाथ नहीं है उस बच्चे के, तो उसका भी इलाज है। उसको क्या करना पता है? साथी दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। ये अच्छा था यार। अब यार देखो, जिसके हाथ नहीं है फिर यार उसके साथ तो इंजस्टिस हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना।
अब पेयर में तो जा नहीं सकता बेचारा, कि पेयर में उसको 3 ब्लॉक मिलेंगे नहीं, है ना, पेयर में 3 ब्लॉक थोड़ी मिल पाएंगे उसको। चलो ठीक है ना, तो ये 12 टेंस हमने बोल लिए, ठीक है, ये 12 टेंस हमने बोल लिए, हमने सीख लिए, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू मेक द मिस्टेक। अगर स्टूडेंट को बोलते नहीं आ रहा है तो कोई मतलब वाली बात नहीं, उसको सबसे पहले बोलना सिखाना। उसके लिए बोलना कि चलो एक काम करो, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को पहले किसके साथ ऐड करो, फिर इन तीनों को किसके साथ ऐड करो, फिर इन तीनों को किसके साथ ऐड करो, परफेक्ट, फिर इन तीनों को किसके साथ ऐड करो, ऐसा मल्टीपल टाइम बुलवाना है, जितनी ज्यादा बार वो बोल सके उतना ज्यादा उसको बुलवाना है। चलिए अब उसको पढ़ाना शुरू करो। जब पढ़ाना शुरू करो तो आप पहले देख लो कि आपकी क्लास में बच्चों का लेवल कैसा है। अगर आपकी क्लास के बच्चे फास्ट लर्नर है, ठीक है, दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड दे आर गुड लर्नर, सो यू कैन टीच देम ऑल द 12 टेंसेस इन वन टाइम। क्या कहा मैंने, सुनना ध्यान से। अगर बच्चे क्रिएटिव है तो एक साथ पूरे 12 टेंस के स्ट्रक्चर लिख दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और आपको लगा कि नहीं यार बच्चे ऐसे हैं जिनका लेवल डाउन है, तो उनको ये टेक्निक से पढ़ाना। प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है, आईएनडी का मतलब इंडिया नहीं है। दूसरा पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, और इंडेफिनिट, ठीक है। ये 3 अलग अलग ब्लॉक हमने बना दिए। टेक्निक्स ध्यान से देखते चलना, जो भी टेक्निक्स बता रहा हूं उनको माइंड करते चलना। मैंने क्या बोला आपसे, अगर बच्चा बहुत वीक है तो उसको 3 अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाना है। एक साथ 12 टेंस पढ़ाने जाओगे कंफ्यूज डेफिनेटली होगा, 100% होगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट जो है वीक है और ऐसे पढ़ाओगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा उसको। अब आपको ये बताना, अगर हिंदी से आप पढ़ा रहे हो तो उनको बोलना कि हिंदी के जो सेंटेंस है उनमें लास्ट में क्या आता है, हाँ। अब वो ये दिमाग में पूछे चलिए ता है, ती है, ते है, होता क्या है, तो उनको बोलो कि चलो एक्शन बताओ कौन कौन सी होती है, तो बोले आना, जाना, खाना, पीना, ये सब एक्शन है आपकी, है ना। जिसके लास्ट में ना आ जाता है वो एक्शन वर्ब होती है। तो बोला इन वर्ब के लास्ट में ता है, ठीक है, ती है, ते है। कुछ समझ में आया नहीं है? ये ऐसे आपको ताते थी, ये सारी की सारी चीजें इसमें ऐड करनी, ठीक है, ऐसे पीता है ना, ये हो गया आपका। अच्छा वो आपसे ये भी पूछेगा सर इसमें भी तो ता है आ रहा, सही है, तो उसको ये बोलना कि देखो वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है, और वह यहाँ आ सकता है। तो बोलना ता है किसके लास्ट में आए, एक्शन के, क्रिया के। यहां पर देखो आ के लास्ट में ता आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये सकता अलग है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर ये मुझे वहां जाना पड़ता है, इसमें तो ता है आ रहा है, इसको भी लगा दूंगे कि नहीं। बोले सकता है, पड़ता है, इनके लिए अलग व्यवस्था है, अलग सिचुएशन है हमारे पास। हमारे पास नियम ये कहां अप्लाई होगा, सिर्फ जब क्रिया के लास्ट में, क्रिया मतलब एक्शन, खाना तो बोले खाता है, पीना तो बोले पीता है, आना तो बोले आता है, या आती है या आता है। तो ये विशेष ध्यान आपको देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे सवाल यहाँ पर पूछेगा और कंफ्यूजन उसको यहाँ पर होता भी, ये गेट कंफ्यूज्ड, मतलब जब वो पढ़ देगा तो बिल्कुल इसके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ये क्या चीज होगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में उसको ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि भैया ये अलग चीज है और ये अलग चीज। आई क्या बात समझ नहीं आई? हाँ अब देखना, ये तो हमने देख लिया। अब इस टेंस को यूज कहां करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिकली पढ़ाना है। प्रैक्टिकली पढ़ाना समझते हो ना, उनको सेंटेंसेस बनवाना है, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं भी आपको ग्रामेटिकली बताऊंगा कैसे यूज करना। ग्रामेटिकली यूज करना है तो बोलना इस टेंस को हम यूज करते हैं जहां पर कुछ ऐसे एडवर्ब टाइम आए, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स। ये ऐसी एडवर्ब टाइम है जो कौन से टेंस के साथ यूज होती है, प्रेजेंट सिंपल के। जैसे आपने कहा मैं सामान्यतः 6 बजे उठता हूं, I usually wake up at 6 o'clock। क्या बोलोगे? हाँ मैं सुबह सामान्यतः सुबह 6 बजे उठता हूँ, I usually wake up at 6 o'clock in the morning। बोलो yes, I usually wake up at 6 o'clock in the morning। मैं सामान्यतः सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई बात सुन? ओके, वह हमेशा टाइम पर आता है, he always comes on time, he always comes on time। लेकिन हमें स्टूडेंट को ये वाला तरीका अभी नहीं बताना शुरू है। बताओ क्यों? बिकॉज स्पोकन इंग्लिश के लिए इतनी ज्यादा गहराई में जाने की नीड नहीं है, बट हमें पता अभी मैं आपसे टेंस पढ़ा रहा हूं तो टेंस पर बेस्ड आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि टेंस पढ़ लिया तो बस हो गया, टेंस पर बेस्ड टेस्ट भी देना है, तभी जाकर हमको टेंस की गहराइयां समझ में आएंगी, टेंस को हम डिटेल समझ में।
क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग का उद्देश्य है स्टूडेंट से कितना गुना आना चाहिए, 10 टाइम्स। यस, दैट इज वाई। तो हमें हर छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। चलिए, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। कम से कम 20 से 30 सेंटेंस बुलवाना है। कितने सेंटेंस बुलवाना है? 20 से 30। ठीक है, पहले अपन खुद बोलेंगे। मैं बोलता हूं आई स्पीक, लेकिन वह बोलता है ही स्पीक्स। उसको बताओ V5 कहां लगाना, V1 कहां लगाना। V1 किसके साथ लगता है? देखो, ये V1 और ये V5। अच्छा, V5 जिसमें S और ES लगता है। V1 मतलब जो वर्ब की जो सिंपल टू वाली फॉर्म आती है ना। अब देखो, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने बोला कम, तो इसमें क्या यूज होगा? कम्स। क्या होगा? मैंने बोला टीच, तो इसमें क्या होगा? टीचर्स। ES लगेगा। कुछ आई बात समझ? तो आप बोलोगे सर यहाँ S लगा, यहाँ ES लगा, ऐसा क्यों? ठीक है, हाँ, तो उनको बताना हमें कि जिसके लास्ट में X O डबल S CH SH आए, उसमें आप क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? यस, उसमें आप ES लगाओगे। ठीक है, जिसमें X आए, जिसमें O आए, जिसमें डबल S आए, जिसमें CH आए, जिसमें SH आए, उसमें आप क्या लगाओगे? ES लगाओगे। गेटिंग? और बाकी सब में जो है, आप जैसे कुछ वर्ब ऐसी भी है जैसे फ्लाई, शाय, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? वाई। वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फ्लाई में IES लगेगा। फ्लाइज, शाइज। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? जिसके लास्ट में E लगा हो क्या होता है? हाँ, जिसके लास्ट में E लगा हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा कम, अवेक, तो ऑलरेडी क्या लगाना है? सिर्फ S लगा। गेटिंग? तो ये भी उनको जरूर सिखाना है कि भाई S कहां लगाना है और ES कहां लगाना है। ये तो हर जगह S लगा देंगे, ठीक है, और वो बनाएगा भी सेंटेंस। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, वो बना देगा इस तरीके। गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट में वाई आया है, मतलब क्या लगाना है? IES। और ही फ्लाइज अ काइट। यू गॉट इट? आपको याद है उस दिन नाउन बताया था फर्स्ट डे वाली क्लास में, बिना आर्टिकल का अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हो तो वो या तो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, या फिर वो गलत है। और काउंटेबल है तो वो, ठीक है, A लगाना ही है, N लगाना ही है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा ये पेन है, दिस इज पेन, गलत है, दिस इज आर्टिकल वी मस्ट हैव टू यूज। बिना आर्टिकल का सेंटेंस इनकम्प्लीट और अधूरा और गलत माना जाता है। चलो, अभी मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है? हाँ, अब उसको ये भी बताना है कि किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको V1 V5 लगाना। तो बोलना जितने भी प्लूरल और थर्ड पर्सन है। क्या कहा मैंने? जितने भी प्लूरल और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो पहले तो फर्स्ट पर्सन बताओ कौन कौन से? I V। सेकंड पर्सन कौन है? यू। और थर्ड पर्सन में आपके प्लूरल दे, I V U दे, इनके साथ V1 लगेगा। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं हमारे? He, she, it। कोई नेम आ जाता है, एक नाम होगा, राम होगा तो, लेकिन दो नाम आ जाए, राम एंड श्याम, तो ये क्या आएगा? ये भी। तो राम एंड श्याम आपका क्या हो गया? हाँ, और राम क्या हो गया? तो ये ऐसे चलता है। कुछ आई के बाद समझ में? नहीं आई? पक्का? लॉक कर दे? सच्ची मुच्ची? कहीं कोई डाउट? ये आपका हो गया। कैसा? हाँ, आई जो है उस दिन बताया था, याद है फर्स्ट डे वाली क्लास में हमने, है ना। देखो, एक्चुअल में जब आप सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे स्टडी करोगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, तो सिंगुलर जो सिंगल को रिप्रेजेंट करे, प्लूरल जो दो या दो से ज्यादा, तो आई जो है वो फिर कहां बैठता है? वो सिंगुलर की कैटेगरी। और ये जो यूज आप लगाते हैं ना V1 V5, ये सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे नहीं, पर्सन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे लगता है? पर्सन के बेसिस पे, ठीक है। रितेश द्विवेदी, आपका सेंटेंस गलत है। I was awake all night listening to the rain. 9. I will wake up early tomorrow. In transitive, please wake up the children at 7 o'clock. Transitive, awake, जागना। क्या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पर बैठ ना, अभी उधर मत जाओ, ठीक है ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले इसको समझो, फिर आपको बताएंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है ना। चलो एवरीबॉडी ध्यान दे, वो वर्ब की फॉर्म है। अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब मुझे बताओ ये समझ में आया यहाँ तक सभी का? कहीं कोई डाउट है? अब उसको है ना, देखो एक प्रॉब्लम ये भी आप लोगों को आएगी कि आप लोग जो है सेंटेंस ज्यादातर आई और यू के बना रहे हैं। हमें सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, तो हमारे सेंटेंस सबके बनने चाहिए। आई के भी 10-12, वी के भी, यू के भी, दे के भी। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, बताना फटाफट। ओके, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच। अब आई टीच अगर आप देखो तो ये गलत सेंटेंस है। कोई बताएगा क्यों गलत है? सर सही तो लिखा है। ये जो टीच है ना, अभी स्टूडेंट ने बोला भी यहाँ पर, ये जो टीच है दिस इज एक्चुअली द ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, ठीक है। या
ट्रांजिटिव है मतलब सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, वो क्रिया जो कर्म के साथ है। मतलब आई टीच इंग्लिश, अब ये सही है। आई टीच यू, अब ये सही है। आई टीच देम, अब ये सही है। आई टीच हिंदी, अब ये सही है। मतलब कोई भी सकर्मक क्रिया, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट की अगर आ गई तो वो सेंटेंस अधूरा और इनकम्प्लीट माना जाएगा और उससे गलत माना जाएगा। ठीक है? yes, तो सबसे पहले वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहा मैंने? सुनो, we should know the difference between transitive verb and intransitive verbs। देखो स्पोकन इंग्लिश में सब चल जाता है, आई टीच भी हो जाता है, समझ में आ रहा नहीं है? ठीक है? मैंने कहा डू यू टीच इंग्लिश? आई टीच नहीं, आई डू। क्या बोलना है? आई डू। या फिर अगर पढ़ाते हो तो पूरा बोलना है, यस आई टीच इंग्लिश। आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा बोलना है, फिर उसके लिए क्या बोलना है? यस आई डू। क्या बोलना है? हाँ। तो ये विशेष ध्यान देना है, एक एक चीज के पीछे एक रीजन होगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। क्या होता है? इनट्रांजिटिव का मतलब नहीं, अकर्मक। अब सुनना है किसका मतलब समझा नहीं? हाँ, अच्छा, ये बोर्ड पर जो लिख रहे हैं उसका पीडीएफ। अच्छा, चलो आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि इनको तो हम क्या है कि हाँ, इन लोगों को हम करवा दें। चलो ठीक है, करवा देंगे। ठीक है ना, आज करवा देंगे वो। है ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, सकर्मक एंड दूसरा क्या है? अकर्मक। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो, सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ आए। किसके साथ आए? ठीक है। अकर्मक जो कर्म के बिना भी आ सकती है, समझ में आ रहा नहीं है? और कर्म के बिना भी वो कंप्लीट सेंटेंस देती है। गेटिंग? अब देखो सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानना है, जिसमें आप, ये मेरी खुद की टेक्निक है, आप किसी बुक में नहीं मिलेगा। क्या से या किसे से सवाल कर सके, वो आपके क्या है? सकर्मक। जैसे देखना, मैंने कहा वह खाना खाता है। यहां खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। इसकी जगह पर क्या लिखूं? वह क्या खाता है, मतलब खाना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। क्या हो गया? वह क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट की जगह पर क्या लिखूं? वह क्या खेलता है, तो खेलना क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखने पर या किसे लिखने पर एक सही सेंटेंस बन जाए, वो वर्ब आपकी कौन सी? कुछ आई बात समझ में? जैसे ऐसे देखो, रोहन किताबें पढ़ता है। किताबें की जगह क्या लिखूं? तो पढ़ना क्या होगी? रीड। ट्रांजिटिव। आंसर का क्वेश्चन बनाए क्या से, तो सही क्वेश्चन बन जाए, तो वो कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव। अब सुनना, वह स्कूल जाता है। स्कूल की जगह क्या लिखूं? वह क्या जाता है, क्या ये बनता है? तो गो कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव। कुछ आई बात समझ? मैंने कहा वह बेड पर सोता है। बेड पर को हटाकर क्या लिखूं? वह क्या सोता है, तो सोना क्या होगी? इंट्रांजिटिव। कुछ आई बात समझ में? वह यहां आता है, यहां को हटाओ, वहां क्या लिखूं? कुछ आई बात समझ में? इसीलिए एक और चीज अभी सुन लो, ये पेसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, इनके पेसिव वॉइस नहीं बनते। किसके? इंट्रांजिटिव। गलती से मत बना, क्योंकि इनके इंट्रांजिटिव के पेसिव वॉइस सिर्फ किसके बनेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब खाना ईट, इसका पेसिव वॉइस बन जाएगा। खेलना प्ले, इसका पेसिव वॉइस बन जाएगा। रीड, इसका बन जाएगा। लेकिन गो कम स्लीप इनका नहीं बनेगा। कुछ आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? अरे आ रही नहीं आ रही? चलो पहले तो ये बताओ, पहचान का तरीका क्या बताया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का हमने? ठीक है, आप तो क्या करना, सेंटेंस लिख लो। ठीक है ना? आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, ये तरीका एक्चुअल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी बुक में नहीं है, मैंने खुद ने डिजाइन किया। ठीक है, तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर कहीं पर देखोगे भी, ऑनलाइन कहीं कोई डिफरेंस देखो, कुछ देखोगे, तो आपको भी बताएंगे कि द वर्ब दैट कम्स विद ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव एंड द वर्ब दैट कम्स विदाउट ऑब्जेक्ट इज इंट्रांजिटिव, एंड दे विल गिव यू द एग्जांपल्स, बट नोबडी इज गिव यू द एग्जांपल टू आइडेंटिफाई कि भाई इसको आइडेंटिफाई कैसे करना। तो ये टेक्निक है उसको आइडेंटिफाई करने। दूसरा देखना, मैंने कहा वह मुझे पढ़ाता है।
अब मुझे की जगह आप क्या तो रख नहीं सकते, क्या रखो? वह किसे पढ़ाता है, तो पढ़ाना भी क्या हो गया? ट्रांजिटिव। वो इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश की जगह क्या तो रख नहीं सकते, इंग्लिश की जगह किसे तो रख नहीं सकते, क्या रखोगे? क्या, मतलब क्या से और किसे, ये दो वर्ड रख दो ऑब्जेक्ट की जगह पर और एक सही सेंटेंस बन जाए, मतलब वो आप कौन सी? नहीं बने मतलब वो आप कौन सी? सिंपल सा गणित है, बस कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं? नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं तो बताओ क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या या किसे रखने पर वो सही सेंटेंस जब हमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब बोलना है तो उसके साथ पूरा बोलना है, जैसे आई टीच नहीं होगा, आई टीच इन द इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ है कुछ है। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। चलिए सर जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, तब एक ट्रांजिटिव वर्ब था। हाँ, आई गो टू स्कूल। अब देखो आपने इसमें टू भी लगाया, दिख रहा है ना टू, ठीक है ना? तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ही ऐसी प्रपोजिशंस लगती, याद रखना, जिसके साथ में भी प्रपोजिशन लगी हो, जैसे आई स्लीप ऑन द बेड, शी केम टू मी, है ना, शी वेंट टू मार्केट, देखो टू लग रहा है। तो ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ही लगते हैं, टू, बाय, विद, फ्रॉम, ये सब उन्हीं के साथ ऐड होते हैं। गेटिंग? नहीं समझे? ऐसी बात, जैसे देखो मैंने किसका, हाँ अरे सिंपल तो सेंटेंस बनाना ना, तो बनाते ही हम। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? पैसिव में नहीं बनाना, ठीक है? आप इनके पैसिव वाइज नहीं बनाओ। जैसे देखो मैंने कहा वो पेड़ से कूदता है, he jumped from that tree, so here jump आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि पेड़ को एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां नहीं आ रहा है। जैसे देखना, आई कट ट्री, मैं पेड़ काटता हूँ, यहां पर ट्री आ रहा है तो पेड़ को डायरेक्ट काट रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के तौर पर मैं क्या काटता हूँ? मैं पेड़ काटता हूँ। लेकिन मैं पेड़ से कूदता हूँ, मैं क्या से कूदता हूँ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब जंप क्या होगी? इंट्रांजिटिव, लेकिन कट क्या होगी? ट्रांजिटिव, ऐसा, ठीक है ना? मतलब तुम अभी गए थे, बाहर चले गए थे, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, जिसमें क्या से और किससे सेंटेंस बन जाए वो ट्रांजिटिव, ठीक है ना? और जिसमें नहीं बने वो इंट्रांजिटिव। चलिए हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को आया कि समझ में भैया? हाँ, रितेश द्विवेदी के आज ही इंग्लिश सीख के जाओगे? हाँ? अब अगला सवाल पूछ रहा है फिनाइट वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है। इसका अभी संबंध नहीं है, पढ़ेंगे अपन सिलेबस में हमारे, ठीक है ना? इसको अभी नहीं समझना है। जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदले वो फिनाइट, ठीक है? जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए वो फिनाइट, जो ना बदले वो नॉन फिनाइट। चलो इधर देखो, अगर हम फिर नॉन फिनाइट फिनाइट बताएंगे तो अगला सवाल तुम्हारा होगा सर रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्या है? तुमको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये काम का था, ये बता दिया। फिनाइट नॉन फिनाइट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, रेगुलर इरेगुलर जब वर्ब की फॉर्म पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना? तो वर्ब की जितने भी टाइम है हम सब स्टडी करेंगे, डोंट वरी, बट स्टेप बाय स्टेप। चलो अभी इधर आ जाओ वापस, बैक टू द टेंस। देखो अभी मुझे बताओ सारे स्टूडेंट, क्या यहाँ तक सबको समझ में है? कहीं कोई डाउट है? पक्का? क्या समझ में आया ये? इसके साथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताइए, ठीक है? क्या लगना है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या और किससे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे पढ़ने पर सही क्वेश्चन बन जाए, उसका मीनिंग निकल जाए, मीनिंग निकल जाए। चलो ठीक है, फाइन। नाउ ये हो गया हमारा। अब इस टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है? सारे सब्जेक्ट के सेंटेंस बनाना। मैंने कहा वो दौड़ता है, वो रोड पे दौड़ता है, रन कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। समझ में आ रहा नहीं है? ओके, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, गोज टू क्या है? अब याद रखना इसमें हमने एस और ये क्यों लगाया? क्योंकि वह स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल। लेकिन जब आप कहोगे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या कहोगे? आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। तुम यहाँ आते हो, मैं यहाँ आता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तुम दौड़ते हो, ओके। वह बोलता है, इज फिक्स, मैं बोलता हूँ, ओके। तुम समझते हो, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट, था, की थी, ये तो है ही। इसके अलावा एक ही मात्रा। अब होता क्या है, बच्चा जब आपको पढ़ाते हो तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, ट्रांजिटिव मींस क्या और किसे क्या मीनिंग, कुछ मीनिंग नहीं निकाले। वेरी गुड, समझ में आ गया। देखो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? जब आप किसी काम को करते हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब आप किसी काम को करते थे, अभी करते थे वाला मीनिंग क्या होता है ये क्या होता है कि भाई एक तो आप इसको ऐसे बनाते हो यूज टू में, किसमें बनाते हो? हाँ, उसमें आप किसी काम को, जैसे आपने कहा पहले मैं वहां रहा करता था, मैं वहां जाया करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, तो कोशिश करो कि आप स्टूडेंट्स को ये वाला यूज थोड़ा सा कम बताएं, क्योंकि ये अगर आप बताते हो ना समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है,
स्टूडेंट जो है वो ये समझ लेता है कि भाई फिर हर जगह मुझे इसको लगाना है, क्योंकि ये टेंस कहाँ यूज होता है, जो काम आपने किया। ठीक है, अब किया कब किया वो आपने, हाँ, फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कल रात को किया, लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई ईयर हो जाए 2009, मैं वहां 2009 में गया था। आई वेंट देयर इन 2009, बोले गया था आ गया, ये मत सोचना कि गया था आ गया सो ये परफेक्ट में बनेगा, नहीं, मैं वहां 2009 में गया, मतलब कोई ईयर को आप बता रहे हो तो ईयर के साथ में आपको याद रखना है क्या लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस। क्या लगाना है, आई वेंट देयर इन 2009। हाँ, पास्ट में जब भी कोई टाइम आ रहा हो, जैसे मैंने कहा भारत जो है 1947 में आजाद हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, न कि इंडिया हैड गॉट फ्रीडम। जनरली हमारे दिमाग में यही आता है ना, ठीक है, कि भारत 1947 में आजाद हुआ, दूसरी घटना तो पास्ट में घट चुकी थी। नहीं, वो परफेक्ट टेंस के यूजेस अलग है, वो मैं कल जब परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा तब हम उसको देखेंगे। अभी तो आज हम डिटेल में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसको अच्छे समझ, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आपने कहा कि मैं आज सुबह 8:30 बजे कोचिंग आई, ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन ये है कि आपने अगर वो घटना को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि आज अगर आपने उस घटना काम को किया है, तो सही बेसिस पे अगर देखोगे तो उसको आपको परफेक्ट में बनाना है। इसमें बनाना है, और वो कौन से परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि टुडे अगर आपने ऐड कर दिया मतलब वो किसमें चला गया, फिर प्रेजेंट टेंस इसमें चला गया, क्योंकि टुडे कभी पास्ट में यूज ही नहीं होगा। बट एक व्यवस्था हमारे पास आज जो इंग्लिश की स्पोकन की, वो ये क्या कहती है, ये चल जाता है, ठीक है, इतना बाल की खाल नहीं निकाली जाती। टुडे आई हैव कम हियर एट 9 o'clock, टुडे आई हैव कम हियर एट 8:30, नो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। सो टुडे आई हैव कम, सही सेंटेंस क्या होगा, टुडे आई हैव कम एट 8:30, आज मैं यहाँ 8:30 बजे आया या आई, मतलब आ चुकी हूँ, ये काम आपने कर लिया है, तो परफेक्शन के लिए। नाउ अब आप कहोगे टुडे आई केम, टुडे आई केम, आज मैं आई, टुडे आई केम एट 8:30, तो स्पोकन के हिसाब से ये सही है। Got it? हाँ, और स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतना बाल की खाल नहीं निकालना चाहता, ना ही हमें इंग्लिश, मुझे बताइए हिंदी में हम इतना कभी सोचते हैं कि आज मैं यहाँ आई सुबह या आई हूँ, ऐसा इतना हम करते हैं क्या, नहीं करते। सिमिलरली इन इंग्लिश कुछ चीजें क्या होती है, इग्नोर की जाती है, बट हमें पता सही भी होना चाहिए। यस, ठीक है, तो जैसे हिंदी में हम करते हैं, सिमिलरली इंग्लिश में भी हमारे साथ होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नीड टू टीच द स्टूडेंट्स। हाँ गजेंद्र जी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बच्चों को अभी नहीं पढ़ाना बेसिक में, आपको ये जब आप पैसिव वॉइस पढ़ाओगे तब पढ़ाना है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमको कब नहीं पढ़ाना है, शुरू में नहीं पढ़ाना। शुरू में पढ़ाओगे तो फिर वो मैं क्या बोला आपसे, आपको उसको ये भी नहीं बताना है कि ऑलवेज, नेवर, फ्यू डेज अगो, लास्ट नाइट, नहीं बताना, ठीक है ना। ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वी आर टेकिंग ट्रेनिंग, दैट इज व्हाई, यू गॉट इट। हाँ, तो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना है हमको, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नहीं पढ़ाना है उसको, ये सारी चीजें नहीं बताना है उसको। सबसे पहले तो आखिर हमको हमारी स्टडी भी करनी है, इसलिए हम लोग सारी चीजों को डिटेल में लेकर चल रहे हैं। मेरा भाई सुबह मुझसे ये कह रहा था, यह किसी टेंस में आएगा, ठीक है, मैंने भी यही कहने वाली थी, ये किस टेंस में आएगा। देखो, मेरा भाई सुबह मुझे यह कह रहा था, तो मेरा भाई सुबह, आज सुबह अगर कह रहा था, ठीक है, मान लो आज ही सुबह की बात आप कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में बताना, ठीक है ना, क्योंकि आप एक्चुअल में वो घटना कब घट रही थी पास्ट में, और उस समय पर आप उस बात को करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि आप उसमें परफेक्ट में तो आप उसको बना नहीं सकते, क्योंकि उसकी व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास बनाने की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लुबिना जी का सवाल बहुत प्यारा है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसको किस में बनाना है, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनाना है, क्योंकि हमारे पास दूसरी अदर व्यवस्था नहीं है, दैट इज व्हाई। अब जैसे आपने कहा मैं आज सुबह लेट आया, क्या बोला मैंने, मैं आज सुबह लेट आया, तो हमारे पास व्यवस्था क्या है कि हमारे पास परफेक्ट टेंस। लेकिन जब मैंने कहा आज सुबह मेरा भाई मुझे कुछ बता रहा था, तो यहाँ भी आज सुबह मेरा भाई, आज सुबह तो इसमें भी आ रहा है, मतलब ये भी प्रेजेंट में फिर बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बन पाया क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं है। So, आज सुबह मेरा भाई मुझे कुछ बता रहा था, तो क्या कहोगे इंग्लिश में, माय ब्रदर वाज टेलिंग मी समथिंग, माय ब्रदर वाज टेलिंग मी समथिंग इन द मॉर्निंग टुडे, बट आई डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मुझे कुछ बताने वाला था, he was about to, he was going to tell me something, you know, ये about to going to, जो काम होने वाला था उसके लिए लगता है ना। तो तब हम उसको पढ़ेंगे, मैंने भी यही कहने वाली थी, आई वाज जस्ट अबाउट टू टेल हिम, ठीक है, ये भी पास्ट में बनेंगे दोनों हमारे। देखो, सेइंग और टेलिंग दोनों में डिफरेंस, से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। तो आप बता रहे हो कि कह रहे हो, दोनों में अंतर है। बताना क्या होता है, जो जानकारी आप जानते हो वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, और से का मतलब क्या होता है, आप जो कह रहे हो आप अपने हैंड से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो शेयरिंग टेलिंग में आता है,
है ना? और जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब भी आप जो से है, सैड है, उसको किस में कर देते हो? टोल्ड में कर देते हो, से टेल में कर देते हो, ठीक है ना? चलो देखो, तो सिंपल पास्ट टेंस कोशिश करें आप इस टेंस को कहां यूज करें? जो भी काम आपने किया। अब मैं बैक टू बैक सेंटेंस पूछूंगा, आपको आंसर करना। मैं वहां गया, मैं यहाँ आया, मैंने पढ़ाई की, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ आता हूँ और मैं वहां जाता हूँ, दो अलग अलग स्थिति है। क्या कहा मैंने? हाँ, आई कम हियर, आई गो देयर। अब आपने दोनों सेंटेंस को एक साथ बोलना कि मैं यहाँ आता हूँ और मैं वहां जाता हूँ। आपने किससे जोड़ना है इसको? एंड से। ये बेसिक वाले स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा सेंटेंस को जोड़ना सीखे। उसको भी बताऊं कि आई से आई का क्या होगा? कट जाएगा। बीच में क्या लगाएगा? आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? आई कम हियर एंड गो। गॉट इट? ऐसे मैंने कहा वह यहाँ आती है तो शी कम्स हियर एंड शी गोज देयर। कुछ आई बात समझ? शी कम्स हियर एंड गोज देयर। वो यहाँ आती है और वहां जाती है। कुछ आई बात समझ? क्या आई? यस, जब कोई सब्जेक्ट जो है, मतलब जब कोई सेंटेंस एंड से जुड़ रहा और सब्जेक्ट वही आ रहा हो तो बार बार सब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं। जैसे देखना, मैंने कहा मैं वहां गया और मैंने उसकी हेल्प करी, एंड मुझे बताइए हेल्प आएगा कि हेल्प आएगा? ईडी लगेगा। देखो यहां पर आपने वेंट लगाया तो यहां पर क्या लगेगा? गेटिंग? ऐसे देखो, मैं वहां जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा, आई विल गो देयर एंड हेल्प। आई बात समझ में? क्या आई? आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, एंड हेल्प हिम, और उसकी हेल्प कर। यस, हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? यस, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर दो सेंटेंस थे, आई विल गो देयर और दूसरा था आई विल हेल्प हिम। यही था? ये आई विल दोनों में आ रहा है तो इसको क्या कर दिया हमने? कुछ आई बात समझ? नहीं आई? अब देखो, ऐसे ही एक लड़की है, उसको आप 4-5 काम बता रहे हो। वो यहाँ आती है, पढ़ाई करती है, अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करती है और यहाँ से 12 बजे चले जाती है। अब कितने काम कर रही हूँ? 4। क्या बोलोगे इंग्लिश में? शी कम्स हियर। अब आपको एंड नहीं लगाना, आप कॉमा लगाना, ठीक है? लास्ट वाले में एंड लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान देना। शी कम्स हियर, स्टडीज, टॉक्स एस लगेगा, यहाँ भी आई एस लगेगा, टॉक्स टू हर फ्रेंड्स, एंड। अब एंड के बाद में लास्ट वाला सेंटेंस, अपने घर चली जाती 12 बजे, गोज हर होम एट 12 o'clock। चलो बोलो तो पूरे स्टेटमेंट को। अब अगर आपको यहां पर मैं लिख दूं गो हर होम एट 12 o'clock और आपसे कहे फाइंड आउट द एरर, तो ये रही एरर। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ऐसे ही टेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, एरर फाइंडिंग, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग इतना दिमाग लगा नहीं पाते। हम लोग क्या सोचते हैं, शी कम्स हियर सही आया, स्टडीज सही आया, टॉक्स टू हर फ्रेंड आया, इतना नहीं ध्यान दिया बात और वो एरर हो जाता है। कहां पर? नहीं, एक्चुअल में होम लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो होम के साथ हम टू नहीं लगाते, है ना? टू को इग्नोर करते हैं। हाँ, स्कूल होता तो डेफिनेटली एंड गोज टू हर स्कूल, ठीक है? वो भी तो एक लोकेशन है और ये भी तो एक लोकेशन है। हाँ देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि होम जो होता है इसके साथ लैंग्वेज इंग्लिश में टू यूज नहीं किया जाता, ठीक है? ये नियम है, ठीक है? आपको क्या बोलना हो? आई गो होम। क्या बोलना होगा? हाँ, बट आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, I go to library, I go to coaching, but I go home. Other place do लगा सकते हैं, but home में yes, कहीं भी आपको जाना, I go to Delhi, I go to Mumbai, I go to Nagpur, any place wherever you are going, just use to with that, but especially within home, use हाँ, कोई exceptional case नहीं, exceptional नहीं, आपको ये याद रखना है कि नहीं लगाते हैं उसके साथ, ठीक है ना? ये नियम है। Sir, if sometime I put it will wrong or right? देखो, फिर तो अगर आपने लगा दिया तो फिर चल गया, चलती का नाम गाड़ी, जो चीज चल गई वो चल गई, ठीक है ना? अब ये थोड़ी की आपने बाय मिस्टेक, नाउ यू आर एड्रेसिंग द पीपल, ओके, यू आर एड्रेसिंग द मास, thousands of people are sitting before you and you are speaking in English and accidentally by mistake you have spoken to with go in case of home, so you cannot apologize there publicly that oh my mistake। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है? तो जो
चल गया वो हो गया फिर, है ना, इतना बाल की खाल नहीं निकालना। देखो होम और हाउस में भी अंतर है, ठीक है ना। होम किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो होम आपका कुछ भी हो सकता है। होम मतलब जिसमें आप आपकी फैमिली के साथ में रह रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब एक फैमिली के साथ आप रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड होम, ठीक है, एग्जैक्टली, जिसमें हमारा घर बसा हुआ हो उसको होम कहेंगे। और हाउस जो है, हाउस ऐसा है कि आप कहीं पर रेंट, आपने रेंट से ले लिया, अच्छा रेंट से होम भी रहता है, ऐसा नहीं है, उसको भी होम कहते हैं, लेकिन वो विद फैमिली होता है। और ये हाउस आपकी भाषा में क्या है? विदाउट फैमिली, आप अकेले रह रहे हो, दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया? हाउस हो गया, ठीक है। बोलते ना कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हाउस को क्या बनाए? होम बनाए, और हाउस को होम बनाना है, यही जीवन का नियम। तो सर ऐसा क्यों कहते हैं आप किसे हाउस वाइफ, होम वर्क? हाँ, इसलिए तो उसको कहते हैं होम मेकर, ठीक है। हाउस वाइफ को क्या कहते हैं? होम मेकर। इसलिए तो होम मेकर कहते हैं, ठीक है ना। जंगल में रहता है तो उसको ये होम कैसे जंगल में रहता है? जंगल में तो घर बनाता ही रहेगा, इसलिए वो होम होगा। हाँ, वो उसके लिए होम होगा। हाँ देखो फैमिली, अच्छा एक मिनट, तुमको क्या लगता है व्हाट इज फैमिली? फैमिली का मतलब ये नहीं कि फैमिली में मम्मी है पापा है, या आपकी फैमिली में मान लीजिए आपका कोई भी सगा संबंधी है ही नहीं इस दुनिया में, आप अकेले ही हो, आपने घर में एक छिपकली पाल के रखी, तो वो छिपकली आपकी क्या होगी? फैमिली होगी। क्या होगी? फैमिली होगी, ठीक है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ पुरानी किताबें पढ़ा करो आप। नेहरू जी जो है जेल में बंद हैं, ठीक है, तो करीब वो 7-8 महीने 10 महीने जेल में बंद रहे हैं, है ना। इलाहाबाद के पास कौन सी जेल है वो? नेगी पेगी क्या कोई जगह है ना इलाहाबाद के पास में, बहुत बड़ा जेल था, वहां पर बनते नेहरू जी। नेगी है शायद, नेगी है सेगी, क्यों भाई इलाहाबाद के पास कोई जगह है क्या? किसी को याद हो तो बताओ। इलाहाबाद से पहले पड़ता है, ब्रिज के इस पार पड़ता है और ब्रिज के उस पार इलाहाबाद लग जाता है, प्रयागराज। हाँ, तो वो अंग्रेजों के जमाने का जेल है। नैनीताल नहीं, नैनीताल नहीं, नैनीताल, नैनीताल कहाँ? नैनीताल अलग स्टेट में, इलाहाबाद प्रयागराज जो है वो यूपी में, और नैनीताल उत्तराखंड में। नैनी, थैंक यू नैनी, प्रीति गुप्ता जी धन्यवाद। नहीं नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, नैनी जेल में बंद थे वो, वहां पर नैनी जेल थी। अभी तो वो जेल मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है वहां पर, लेकिन आजादी से पहले की बात है। तो प्रयागराज से पहले ही पड़ता है ब्रिज के इस पारी, नैनी प्लेस, ठीक है ना, ऑनलाइन आप सर्च कर लेना। तो उसमें उस जेल में वो बंद है, तो उस जेल में उनके साथ में कोई नहीं था, ठीक है। तो कौन था उनके साथ में उस समय वहां पर? एक छिपकली, वो जेल के अंदर जो थी, ठीक है ना। तो अब वो छिपकली क्या होगी भाई? उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो, समझ में आ रहा नहीं यार, ठीक है। वो छिपकली भी उसी जेल के अंदर रह रही थी जहां पर वो रह रहे थे। अब 24 आवर्स आप एक जेल के अंदर बंद है, 24 घंटे, ठीक है। हाँ, आपको पढ़ने के लिए किताबें मिल रही है और लिखने के लिए आपको कलम मिल रही है, तो फिर उन्होंने वहां पर बढ़िया मजे के साथ में हर एक चीज को लिखते थे, है ना। हाँ, नैनी सेंट्रल जेल, धन्यवाद रितेश द्विवेदी जी। चलिए देखिए, तो ये आया नहीं समझ में? आई है? हमें बातों में नहीं लगना है, नहीं तो बातों में लगने में क्या होगा? हाँ, टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। चलो कहां थे अपन? यस, तो ये आया समझ में? नहीं आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस मतलब कि कौन सा? गा, गी और गे। जो भी काम आप करोगे, जो भी काम आप करोगे, वेल P1 प्लस हो, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी काम आप करोगे इसके लिए आप इसको यूज करोगे। हाँ, और एक और वर्ड इसमें यूज होता है शैल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विल एंड शैल, अब क्या डिफरेंस है दोनों में? शैल का उपयोग होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है? शैल। बाकी रेस्ट ऑफ द के साथ आपको क्या लगाना है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या कुछ भी और आ रहा है तो उसके साथ में आपको शैल लगाना। बाकी सबके साथ आपको क्या लगाना है? विल। जैसे आपने कहा मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मैं करूंगा, ओके, मैं उसकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प, मैं खरीदूंगा, आई शैल बाय इट, क्या बोलोगे? आई शैल बाय इट, ओके, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, आई शैल राइट, ओके, मैं दौड़ूंगा, आई शैल राइट। तो हमें शैल भी पता होना चाहिए, बट आज हमको ये भी पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को सबके साथ क्या यूज करना सिखाना है, बट हमें पता होना चाहिए कि शैल कहाँ लगता है। समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पुरानी इंग्लिश में ये भी बताया जाता था कि जब आई के साथ विल लग जाता है तो वो एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है। जनरली आई के साथ क्या लगता है? शैल। लेकिन अगर किसी ने आई के साथ क्या लगाया तो वो किसके लिए होगा? एम्फेसाइज करने के लिए, काम में करूंगा। जैसे आपने कहा आई विल गो, मतलब मैं जाऊंगी, यू गॉट इट। जनरली मैं जाऊंगा तो हम क्या बोलते हैं? आई शैल गो, लेकिन मैं जाऊंगा ही, आई विल गो, ऐसा भी होता था।
You got it? ऐसे ही वो यहाँ आएगी तो हम क्या लिखते हैं? She will come. और वो यहाँ आएगी ही तो ये will की जगह क्या लगाना? She shall come. मतलब shall अगर आपने will की जगह यूज कर दिया तो किसके लिए यूज हो जाएगा? अपोजिट कर दो, मतलब जहां पर shall लग रहा था वहां will लगा दो, जहां will लग रहा था वहां shall लगा दो, तो वो एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो जाता है पुरानी इंग्लिश में। आज मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है? सबके साथ क्या पढ़ रहे हैं हम? will। किसका उपयोग नहीं पढ़ते अब, लेकिन पता हमें होना चाहिए। दैट इज। चलो मैं उसकी मदद करूंगा। ओके, मैं यहाँ आऊंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ओके, मैं इंग्लिश बोलूंगा। ओके, मैं दूसरों की मदद करूंगा। आई विल हेल्प अदर्स। ओके, मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा। वे यहाँ आएंगे, वे कुछ नया सीखेंगे। दे विल लर्न समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सीखूंगा, आप कुछ नया सीखोगे। ओके, आप बोलते हो, आपने बोला, आप बोलोगे, आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। आप वहां जा रहे हो, आप यहाँ आ रहे हो, आपको यहाँ आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको सीखने की जरूरत है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। यू नीड टू। ओके, आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है। चलो जल्दी से 5 सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल, 5 सेंटेंसेस फ्रॉम पास्ट सिंपल एंड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम फ्यूचर सिंपल विद इन 2 मिनट्स। फटाफट सारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास के स्टूडेंट जल्दी बना के बताएंगे। नहीं, हिंदी लिखना। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का कल से गुन्नू वाली ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे हम सारे। स्टार्ट। देखिए प्लीज, ही ऑलवेज ब्लैंक गो टू जिम बिफोर वॉक। बताइए क्या आना चाहिए? 1 से 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है? यस। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? कल से आपको व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। देखिए प्लीज, ही ऑलवेज ब्लैंक गो टू जिम बिफोर वॉक। बताइए क्या आना चाहिए? फटाफट बताओ, बहुत सरल है। गोस द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट, क्या आएगा? पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? सिर्फ वर्ब की सही फॉर्म यूज करना। शी रेयरली इट्स वाटर बॉइल्स। माय पेरेंट्स लीव ही आएगा, लिव्स नहीं आएगा। पेरेंट्स क्या होता है बताओ? प्लूरल। दैट इज नेक्स्ट। दे ऑफन ब्लैंक विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आएगा? विजिट ही आएगा, है ना? ऐसे नहीं लगाना। शी स्टडी की स्टडीज। ओके, शी स्टडीज फ्रेंच एट द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, डॉग्स ब्लैंक बार की बार्क्स। वेरी गुड। द ट्रेन ब्लैंक अराइव्स, ठीक है? तो ये आपकी वर्ब की सही फॉर्म को यूज करने के लिए है कि आप जो है वर्ब की फॉर्म जो है उसको सही वे में यूज कर पाए। नहीं, ऐसा लगता है, क्यों लगता है? या डॉग से ना इसलिए हम नहीं लगाए। हाँ, बोल के बताना है। चलो कोई नहीं। लास्ट वीक देखो, यहाँ क्या लिखा है? लास्ट वीक। यहाँ क्या लिखा है ना? यहाँ क्या लिखा है? मतलब आप खुद देख लीजिए कि अलग ही आपको दिख जाएगा जिससे आप ये पहचान दो, है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए, शी ब्लैंक अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, क्या लिखोगे? शी बॉट अ न्यू। तो उनको लिख ही देना है। समझ में आ रहा नहीं है? बेसिक वर्ब्स, ठीक है? लगे तो आप अपना 100 वर्ब का एक चार्ट भी तैयार कर सकते हो जिसमें खाना मैं उसकी मदद नहीं करूं। डिड नॉट लगाने के बाद ऐसी 100 वर्ब्स तो देना ही है इनिशियली। अगर ये 100 वर्ब्स नहीं दी हमने, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चा कंफ्यूज होगा, ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मैं दे दूंगा, इनको प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअल में इतना सारा सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। चलो अभी इधर आ जाओ, समय कम है हमारे पास में। ओके,
मैंने कहा मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा? डिड नॉट लगाने के बाद में V2 का क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहां नहीं जाता हूँ, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। क्या लिखोगे? डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर। मैं वहां गया, मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? वांट। विशेष ध्यान देना है। इंटरोगेटिव, क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश। ये डू डज उठकर कहाँ जाएगा? आगे। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप पढ़ाई करते हो? क्या वह पढ़ाई करता है? डज स्टडी। क्या वो पढ़ाई नहीं करता है? डजंट स्टडी। क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो? डोंट यू स्टडी। डोंट यू स्टडी। क्या आप नहीं बोलते हो? क्या वह नहीं बोलता है? डजंट स्पीक। क्या आप यहाँ आते हो? क्या आप यहाँ नहीं आते हो? क्या वहां जाते हो? क्या वहां नहीं जाते हो? क्या आप सुनते हो? क्या आप नहीं सुनते हो? डोंट यू लिसन। क्या आपने सुना? डिड यू लिसन। क्या आपने पढ़ाया? डिड यू टीच। क्या आपने नहीं पढ़ाया? डिडंट यू टीच। क्या बोलेंगे? डिडंट यू टीच। क्या आप कल वहां नहीं गए? डिडंट यू गो देयर यस्टरडे। क्या आपने नई बाइक नहीं खरीदी कल? डिडंट यू बाय न्यू बाइक यस्टरडे। बोलो, डिडंट यू परचेज न्यू बाइक यस्टरडे। ओके, क्या आपने सुना? डिड यू लिसन। क्या आपने नहीं सुना? डिडंट यू लिसन। क्या आप सुनोगी? क्या आप बोलोगी? क्या आप मेरी हेल्प करोगी? क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? वॉन्ट यू हेल्प। क्या आप वहां नहीं जाओगे? क्या आप यहाँ नहीं आओगे? क्या आप ये टॉपिक नहीं पढ़ाओगे? वॉन्ट यू टीच दिस टॉपिक। क्या आप सेंटेंसेस नहीं बोलोगे? क्या आप सेंटेंसेस नहीं सीखोगे? क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? क्या आप उसकी मदद नहीं करोगे? क्या आप स्टेज पर नहीं आओगे? क्या आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे? वॉन्ट यू मेक सेंटेंसेस। क्या वहां नहीं जाओगे? वॉन्ट यू गो देयर। मैं वहां जा रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट टेंस दैट वी हैव कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या है हमारे पास? यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने है ना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी करवाया है। अभी WH पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी इनिशियली डायरेक्ट WH पे जाना इज दैट गोइंग टू बी लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक फॉर द स्टूडेंट्स। दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 6 टेंस आज हमें सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करना है। ये जो टेंस होता है ये प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है इसके लिए यूज होता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको ग्रुप में, है ना, करने के लिए। वो आपको तभी बनेंगे जब आपको ये पता होगा कौन सा टेंस कहां पर लग रहा है। नाउ एट प्रेजेंट। अगला क्या है हमारा? प्रेजेंटली, है ना। एक हमारा है नाउअडेज। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें यूज होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। कोई डाउट है? अच्छा, हिंदी में आप क्या यूज करते हो? रहा है, रही है, रहे हैं। कोई डाउट है? जो भी काम आप कर रहे हो। मैंने कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बोलो, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, ऐसे देखो, ऑन दैट टाइम, उस समय, ठीक है। ऑन दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग। उस समय मैं क्या कर रहा था? सो रहा था। ऑन दैट टाइम आई वॉज ईटिंग समथिंग। उस समय मैं कुछ खा रहा था। तो दैट इज द सिचुएशन, रहा था। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज वॉज वर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम आप कर रहे थे। देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका वहां यूज होता है जहां पर आप फ्यूचर में ऑन दिस टाइम टुमारो, है ना, जो भी काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, मतलब आप
किसी को सामने बिठाकर सपने दिखाओगे ना तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। सपने दिखाना समझते हो? आप यहाँ बैठे हो, आपने कहा कि इन फ्यूचर यू विल बी लिविंग इन अमेरिका, okay, in future you will be doing something good, in future you may be you will be helping someone, you know, You will have some cars over. हाँ ठीक है। तो नहीं, उसको कंटिन्यूस में दिखाना है। जैसे अगर हम किस बोलेंगे इन फ्यूचर यू विल हैव अ कार, भविष्य में आपके पास कार होगी, तो हमें पास होने के लिए नहीं, हमें रहा होगा का मीनिंग देना है। किसका मीनिंग देना है? हाँ, जो काम भविष्य में हो रहा होगा उसके लिए हमें इसको बताना है। समझ में आ रहा नहीं है? ठीक है। जैसे मैंने कहा सर्दी हो गई है तो हम एग्जैक्टली हम पढ़ा रहे होंगे, वी विल बी टीचिंग। ओके, हम कुछ नया कर रहे होंगे, वी विल बी डूइंग समथिंग न्यू। ओके, जैसे आपने कहा कल मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। प्रीति गुप्ता जी, आप तो बोल ही नहीं रहे। हेलो जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप तो बोल ही नहीं रहे, हम आपको सुन रहे थे बहुत ध्यान से, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आपको बहुत देर से चांस दिया बोलने का हमने। सर थोड़ा लाउडर बोले, आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है हमें। हेलो, हाँ, थोड़ा लाउडर और लाउडर बोले। हेलो। आई वॉज डूइंग समथिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, मैं कुछ कर रहा था जब आपने मुझे ओके मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं कुछ कर रहा था जब आपने मुझे कॉल किया। ओके, आई वॉज डूइंग समथिंग। ठीक है, आई वॉज डूइंग समथिंग जब आपने मुझे कॉल किया, व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, आई वॉज डूइंग समथिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। ठीक है, मैं कुछ कर रहा था जब आपने मुझे कॉल किया। ओके, जब मैं वहां गया तो वह सो रहा था। He was sleeping. I was sleeping नहीं। हाँ, when I went there he was sleeping. Okay. वह कल कुछ पढ़ा रहा होगा। He will be. Okay. He will be teaching something new. Something new tomorrow. Getting? Okay. Next. अभी वो हंस रहा है। Now he is laughing. Now he is laughing. अभी वह पढ़ाई कर रहा है। Now he is studying. Yes, प्रीति गुप्ता जी, आप बोल रहे हैं? यस सर। बिल्कुल, बोलते रहिए। Now हमें बोलना चाहिए। We should speak. हमें बोलते रहना चाहिए। We should keep speaking. क्या हो रहा है भाई? क्या लर्निंग को? अच्छा, चलो ठीक है ना। मैंने कहा वे वहां जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग देयर। वे यहाँ आ रहे होंगे, वे इंग्लिश सीख रहे होंगे, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश। वे इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, दे विल बी टीचिंग इंग्लिश। चलो इसका नेगेटिव बनाओ जल्दी, फटाफट। वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, दे आर नॉट। हाँ ठीक है, वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे, दे वर नॉट टीचिंग इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, दैट इज यहाँ पर नॉट ऐसे यूज होगा, विल नॉट बी। ठीक है, रितेश द्विवेदी सेंटेंस गलत है, बी मिसिंग है उसमें आपका। ओके, मैंने कहा क्या वह पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग? क्या आप सुन रहे हो? ओके, क्या आप सुन रहे थे? Were you listening? क्या आप दौड़ रहे थे? क्या आप दौड़ रहे होंगे? Will you be running? क्या आप वहां जा रहे होंगे? Will you be going there? क्या आप sentences बना रहे होंगे? Will you be making sentences? क्या आप यहाँ आ रहे होंगे? Okay, क्या आप sentences बोल रहे होंगे? Will you be speaking sentences? क्या आप दूसरों की मदद कर रहे होंगे? Will you be helping others? क्या आप कुछ नया सीख रहे होंगे? Will you be learning something new? मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। I will be learning something new. मैं कुछ नया बोल रहा हूँ। I will be speaking something new. बोलो फिर से। Okay, हमें सुनना चाहिए। We should
लिसन। ओके, क्या आप सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे थे? क्या आप सुन रहे होंगे? विल यू बी लिसनिंग? गेटिंग? चलो ऐसे ही अगला देख लो आप। प्रीति गुप्ता जी बन रहा है यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट। अगला क्या है? दूसरा